नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक हैं। हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार में होने वाले कैबिनेट विस्तार के बारे में। जैसा कि हम सब देख रहे हैं आलोक, कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है, सब कुछ अब सबके सामने है। लेकिन एक चीज़ जो अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है वो है कैबिनेट का क्या स्ट्रक्चर होने वाला है। जेडीयू से कौन होंगे, आरजेडी से कौन होंगे, कांग्रेस से कौन मंत्री होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि फिलहाल जो बातें चल रही है पॉलिटिकल गलियारों में, उसके अनुसार जेडीयू से कौन कौन से चेहरे आ सकते हैं। देखिए गरिमा भारती, आज सबसे पहले शाम को जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य के उप मुख्यमंत्री हो चुके तेजस्वी यादव महामहिम राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। लिस्ट जो है वो लगभग तैयार हो चुकी है, चाहे वो आरजेडी की बात करें, जेडीयू की बात करें या कांग्रेस की बात करें। तीनों ही पार्टियों से कौन कौन मंत्री हो जाने हैं वो लिस्ट तैयार है। हाँ, जेडीयू में अभी अंतिम दौर की जो बैठकें हैं वो चल रही हैं। जेडीयू पर नाम जो है वो लगभग फाइनल है, लेकिन हाँ, अंतिम दौर की जो बैठक होती है नीतीश कुमार के साथ, जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ चल रही है। अब हम जरा बात कर लेते हैं कैबिनेट विस्तार की। कल मंगलवार को 16 अगस्त, जैसा कि लाइव स्ट्रीम पहले से बता रहा था, कल ही कैबिनेट विस्तार होना है। जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, कल देर शाम 4 साढ़े 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम जितने मंत्री होंगे जो आरजेडी कोटे से होंगे, जेडीयू कोटे से होंगे। देखिए, जेडीयू से बात हो रही है कि 14 कैबिनेट मंत्री होंगे, वहीं आरजेडी कोटे से 16 से 17 मंत्री बनाए जा सकते हैं। कांग्रेस से फिलहाल 2, अगर आगे फिर एक्सपेंशन होगा आगे कभी 2-4 महीनों में, तो फिर एक और उसमें ऐड हो सकता है। तो फिलहाल ये बात तय हो चुकी है कि कैबिनेट विस्तार कल ही होना है। नामों पर मुहर लग चुकी है। तेजस्वी यादव ने लिस्ट नीतीश कुमार को दे भी दी है और अब नीतीश कुमार अपने लिस्ट को फाइनल करके आज देर शाम 5 बजे 6 बजे जब भी हो महामहिम से मुलाकात करेंगे, वो चिट्ठी सौंप देंगे। कल ही कैबिनेट विस्तार होना है, ये बात तय हो चुकी है। अब बात करते हैं आरजेडी की। आपने पूछा आरजेडी की, तो देखिए आरजेडी में कई सारे नाम चल रहे थे। तेज प्रताप यादव का तो नाम पक्का है ही। इसके अलावा अगर हम बात करें, समीर महासेठ काफ़ी सीनियर लीडर हैं आरजेडी के, उनका मंत्री बनना तय है। भाई वीरेंद्र का नाम चल रहा है, उनका मंत्री बनना तय है। सौरभ कुमार जो कि एमएलसी हैं, हाल ही जीत कराए हैं, उनका मंत्री बनना तय है। रामानंद यादव जो कि फतुआ से कई दफ़ा विधायक चुन रहा है, उनका मंत्री बनना तय है। इसके अलावा चंद्रशेखर जो कि मधेपुरा से विधायक, उनका मंत्री बनना तय है। कुमार सर्वजीत का मंत्री बनना तय है। अनीता देवी का मंत्री बनना तय है। इसके अलावा आलोक कुमार मेहता का मंत्री बनना तय है। तो इन तमाम नामों पर चर्चाएं जो है वो चल रही थी और इन सभी लोगों का मंत्री बनना तय है। देखिए, अख्तरुल इस्लाम शाहीन जो कि समस्तीपुर से विधायक हैं, कई दफ़े वो चुन कराए हैं, उनका भी इस बार मंत्री बनना तय है। देखिए, चर्चा कार्तिकेय कुमार की भी है जो कि एमएलसी हैं, लेकिन अब ऐसे में असमंजस ये है कि क्या 2 से अधिक भी एक समुदाय के जो लोग हैं, एक समाज के जो लोग हैं, उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं आरजेडी की ही बात करें तो सुधाकर सिंह का मंत्री बनना तय है, जो कि जगदानंद सिंह के बेटे हैं। सुनील सिंह का भी नाम, जो कि आरजेडी के एमएलसी, उनका भी नाम चर्चा में है, लेकिन सुनील सिंह मंत्री बनेंगे ये फिलहाल तय नहीं दिख रहा है। सुनील सिंह से भी हमने कई दफ़े बातचीत की है, तो वो मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। अब बनेंगे कि नहीं बनेंगे हम नहीं कह सकते, लेकिन सुधाकर सिंह का मंत्री बनना तय है। राहुल तिवारी जो कि शिवानंद तिवारी के बेटे हैं, उनका मंत्री बनना तय है। कुमार सर्वजीत की बात हमने कही दी। आरजेडी के कोटे में विधानसभा अध्यक्ष पद की कुर्सी जो है वो आ चुकी है। अवध बिहारी चौधरी जो हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, सिवान से जीत कर आए हैं, सबसे सीनियर लीडर वही हैं आरजेडी में। तो इन तमाम नामों का जो जिक्र हमने किया, भाई वीरेंद्र का किया, समीर महासेठ का किया, अब्दुल इस्लाम शाहीन का किया, आलोक मेहता का किया, इन तमाम लोगों का मंत्री बनना जो है वो तय है। और तेजस्वी यादव ने, देखिए तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं, सभी जाति धर्म को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। ऐसे ललित यादव का भी नाम है, ललित यादव के नाम की चर्चा है कि ललित यादव भी मंत्री बन सकते हैं। तो रामानंद यादव हो गए, भाई वीरेंद्र हो गए, तेज प्रताप यादव हो गए, ललित यादव हो गए, इन तमाम नामों पर मुहर जो है वो लगभग लग चुकी है। लिस्ट नीतीश कुमार को दिया जा चुका है और अब जो है बस प्रस्ताव देना होता है नीतीश कुमार को, जो औपचारिक प्रक्रिया है वो आज देर शाम को कर दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि गुट में सब कुछ तय है, बस अब जो प्रोसेस है वो होना बाकी। आप हमने जेडीयू के बारे में भी सवाल किया था, जेडीयू से कौन कौन से चेहरे सामने? देखिए, जेडीयू में जैसे पुराने दौर में, मतलब इससे पहले वाली जो सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, उसमें हमने जब देखा था तो तमाम जितने विभाग हैं लगभग वही रहेंगे जो मंत्री थे। चाहे हम वो अशोक चौधरी की बात करें, संजय झा की बात करें, लेसी सिंह की बात करें, इसके अलावा देखिए विजय चौधरी की बात करें, श्रवण कुमार की बात करें, विजेंद्र प्रसाद यादव की बात करें, वो तमाम चेहरे वही रहने हैं। देखिए, बीच में चर्चा होने लगी थी कि उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बनेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को फिलहाल संगठन पर ध्यान देना है, उन्हें पूरा बिहार घूमना है,
एक अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने बताया है कि हाँ मुझे पूरा फिलहाल बिहार का दौरा करना है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर यह कयास लगाया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो अभी फिलहाल वो फोकस बिहार दौरे पर कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूती देने पर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जेडीयू जब से 45 सीटों पर सिमट गई है, 43 सीटें आई थी, अब 2 सीटें बढ़ गई हैं, तो 45 सीटों पर जब से आ गई है, तब से उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपने संगठन पर ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं। और अब जब कैबिनेट की विस्तार की बात हो रही है, तो देखिए कैबिनेट विस्तार में आप भी इस बात को जानती हैं कि चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, है तो ये महागठबंधन, तो सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को इसमें सम्मिलित करना है, ये बात भी तय है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आगे, आपने कहा आरजेडी, तो आरजेडी से कई सारे नामों की चर्चा हमने की, जेडीयू में हमने बताया जो पुराने चेहरे हैं। अब बात करते हैं आरजेडी और जेडीयू में जो सामंजस्य हो रहा है। देखिए जेडीयू के 14 मंत्री होंगे, जिसमें से एक और उन्हें ऐड करना है, संतोष सुमन, जो कि जीतन मांझी के बेटे हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री थे, उन्हें भी फिर से मंत्री बनाया जाना है। सुमित सिंह के भी नाम की चर्चा है, सुमित सिंह जो कि निर्दलीय विधायक थे, चकाई से जीत के आए थे, उन्होंने भी उस वक्त जब मुश्किल की घड़ी थी तब समर्थन दिया था जेडीयू को, तो सुमित सिंह का भी मंत्री बनना लगभग तय है। तो ये बात मानी जा रही है और नीतीश कुमार को इन सभी का सामंजस्य जो है वो अपने कोटे में ही करना होगा, क्योंकि जितना मांझी ने भी समर्थन दिया है। अब इसके अलावा अब आरजेडी को, तो आरजेडी से जो हाल ही में टूट कर आए थे एआईएमआईएम के 4 विधायक, आपको पता है, उसमें शहनवाज आलम का नाम जो है वो प्रबल है, क्योंकि शहनवाज आलम को मंत्री बनाया जाता है। जैसा कि हमने कहा कि अख्तरुल इस्लाम शाहीन का भी नाम है इस लिस्ट में, तो कई सारे ऐसे नाम हैं, कई सारे ऐसे कुछ चौंकाने वाले भी नाम हो सकते हैं। देखिए नाम तो 17 है, 16-17 है, हमने बताया 10-12 ही हैं, 10-12 नामों की चर्चा हमने कर दी है, तेज प्रताप यादव के साथ जितने 10-12 नाम हैं उनकी चर्चा कर दी है। लेकिन अब जैसे अनीता देवी का नाम हमने कहा, क्या महिला में संगीता कुमारी भी हो सकती हैं, ये देखना होगा। अनीता देवी का तो तय है। लेकिन जिस तरह से आप सबके नाम बता रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि नई कैबिनेट में किसी समुदाय के लोगं को दुखी नहीं किया जाता, हर तरफ से किसी ना किसी को लिया जा रहा है। देखिए मैंने चर्चा की शुरू में ही समीर महासेठ की, समीर महासेठ का भी मंत्री बनना तय है, क्योंकि वैश्य समाज से आते हैं, तो किसी धर्म जाति के लोग छूट ना पाए, क्योंकि देखिए A to Z की बात कही जा रही है। आज आपको पता है 15 अगस्त है, जब नीतीश कुमार राजकीय समारोह में पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरी भी देंगे, युवाओं को रोजगार भी देंगे, हम तो 20 लाख की कोशिश में हैं, 20 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी दोनों देंगे, नौकरी रोजगार भी, जो कि सरकारी भी होगा और गैर सरकारी भी होगा। तो जितने वादे किए गए थे, जो पहले से तेजस्वी यादव द्वारा किए गए हो या नीतीश कुमार द्वारा किए गए, उनको पूरी तरीके से महागठबंधन की जो नई सरकार बनी है वो निभाने को तैयार है। और जो नाम मैंने अभी बताया है, आप ये नहीं कह सकती हैं, हाँ जितने मेरे पास अनुभव है, जितने मेरे पास सोर्सेज हैं, मैं उन सभी से पूछकर ही इन नामों को सबके सामने रखा है, पब्लिक डोमेन में रखा है। उन सब के नामों पर मुहर लग ही चुकी है, बस औपचारिक ऐलान होना ही बाकी है। इसके अलावा 2-3 नाम और होंगे, जैसे राहुल तिवारी का हमने जिक्र किया, उनका भी मंत्री बनना तय है। तो इन नामों पर असमंजस की स्थिति तो नहीं है। अब रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में 2 नाम है, राजेश राम और शकील अहमद खान। हालांकि चर्चा इस बात की भी थी कि जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा, उनका भी मंत्री बनाता है, लेकिन फिलहाल कुछ अड़चनें आ गई हैं, जिस वजह से अभी उनका जो पोर्टफोलियो है वो भी तय नहीं हो पा रहा है और मंत्री पद की वो भी शपथ भी नहीं लेंगे। तो फिलहाल आरजेडी हो, जेडीयू हो या कांग्रेस हो, इन सब के जो विभाग हैं वो भी लगभग तय हैं। और कौन कौन वो लोग हैं जो मंत्री बनने जा रहे हैं, तीनों ही कह सके पार्टियों से, क्योंकि वाम दल ने, माले ने पहले ही कह दिया कि हम बाहर से समर्थन करेंगे लेकिन मंत्री नहीं बनेंगे, वो संघर्ष करना चाहते हैं। तो ये बात लगभग तय हो चुकी है। आज देर शाम को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मुलाकात कर लेंगे राज्यपाल से, और कल फिर होना है। तो बिल्कुल बस कल तक का इंतज़ार करना है और राज से पर्दा उठ जाएगा कि बिहार सरकार की नई कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे होने वाले हैं। आरजेडी से कितने लोग, कौन कौन से लोग, जेडीयू से कितने लोग और कौन कौन से चेहरे होंगे, ये तमाम चीज़ें आपको कुछ ही घंटों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कल शाम तक सारा जो पिक्चर नाम जो हमें बताया वो तो लगभग तय ही है। इसके अलावा भी कुछ नाम है, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया है, वो सारी चीज़ें कल देर शाम तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये भी बात आपको सबसे पहले लाइव सिटीज़ से ही पता चलेगी। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।